देखिए मानक जी, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो आप दिखा रहे हैं कि हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वगैरह है, ये जो है ये कोई लेजिस्लेशन का चुनाव नहीं था। ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के तक ही महदूद का चुनाव था। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करना है तो आप उसको फिर असेंबली में भेजेंगे, या मेंबर पार्लियामेंट का इलेक्शन तो आप पार्लियामेंट में भेजेंगे। ये डिस्ट्रिक्ट तक महदूद है। ये जो इलेक्शन हुए या वोटिंग हुआ, ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट के काउंसिल्स को आपने इलेक्ट करना है। आप इसको जम्मू कश्मीर के साथ मत देखिए। वो असेंबली में आप देखेंगे जो कैंडिडेट्स जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स में इलेक्ट होंगे। वो स्टेट लेवल का इलेक्शन नहीं है। वोट किस बात पर मांगे? गुपकार ने 370 के रेस्टोरेशन पर वोट मांगा ना। कितना वोट मिला? 30-35%। इंडिपेंडेंस तक ने हरा दिया गुपकार के कैंडिडेट्स को। बताइए। नहीं मिला। आप कैसे बोल सकते हैं? आप कैसे बोल सकते हैं इंडिपेंडेंस ने हरा दिया? मैं आपको बताऊंगा, कांग्रेस के ऐसे 9 ऐसे कैंडिडेट थे जिनका लास्ट टाइम्स पे नॉमिनेशन जो है रिजेक्ट हुआ कांग्रेस के सिंबल पे, क्योंकि उनको जो है अभी वो जो हमारे पुंछ के कैंडिडेट थे लॉरेंस से, वो जीत के आए, वो कांग्रेस के थे। आप कैसे बोल सकते हैं वो बीजेपी के हैं? मैं आपको दावे से कहता हूं कि अगर अलायंस देखें हम, जिसमें अभी भी हमने नहीं, मैं ये नहीं कह रहा वो बीजेपी के हैं। ना सलमान, एक सेकंड सलमान, मैंने ये नहीं कहा इंडिपेंडेंस बीजेपी के हैं। मैंने ये नहीं कहा। मैं ये कह रहा हूं लेकिन इंडिपेंडेंस ने तो इलेक्शन डेवलपमेंट के मुद्दे पर लड़ा ना। गुपकार ने लड़ा 370 पर, बीजेपी ने लड़ा 370 के फेवर में, इंडिपेंडेंस ने लड़ा डेवलपमेंट पर। तो अगर गुपकार 30-35% जीत रहा है वोट, इसका मतलब कश्मीर अब बदल गया ना सलमान। ये नया कश्मीर आ गया ना। नहीं, फिर गलत आप बोल रहे हैं मानक जी, आपको कंफ्यूजन है। आप कश्मीर के वोट शेयर को जम्मू के साथ कंपेयर मत करिए। जम्मू रीजन जो है वो नॉन कॉन्फ्लिक्ट रीजन है। अरे कश्मीर का ही देख लीजिए, कश्मीर में बताइए। अच्छा, कम है। कश्मीर एक टेरर अफेक्टेड रीजन है, कॉन्फ्लिक्ट रीजन है, वहां जो है वोट शेयर बहुत कम होता है। कश्मीर का बताइए। जम्मू में अगर आप मुकाबला देखें, ठीक है, जम्मू का अगर आप मुकाबला देखें, बीजेपी के 3 एक्स मिनिस्टर्स हारे हैं। ठीक है, डोडा में और रजौरी में। इनके जो पार्टी के चीफ है वहां रविंदर रैना जी, वो अपनी होम कॉन्स्टिट्यूंसी हार गए। अच्छा सलमान देखिए अगेन आप देखिए सर, बोलिए। देखिए जम्मू कश्मीर में आपने हर कोशिश, चाहे इनकम टैक्स को आपने यूज किया, ईडी को यूज किया, सीबीआई को यूज किया, प्रॉपर्टी सीज कर दी, और हिंदू मुसलमान रोशनी एक्ट के तहत आपने करने की कोशिश की, वहां भी फेल हुए। ये तो आप शुक्र मनाइए कि आपने रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, हमारे लीडर जो हैं बाहर नहीं निकले। अगर मैदान में उतरते तो आपका तो जम्मू कश्मीर में बिस्तर गोल हो गया होता। ये तो घर बैठ के हम इलेक्शन जीत गए। जब मैदान में उतरते अगर आपने छूट दी होती, हमें पाबंदियां नहीं लगाई होती, आप तो नजर नहीं आते। शाहनवाज जी कह रहे हैं वो तो महबूबा मुफ्ती के इलाके में जाकर वोट मांग के आए हैं। एक मिनट। दूसरी बात जो आप दावा कर रहे हैं कश्मीर में कि आपने 3 सीटें ली, साहब 3 सीटों में शहनवाज साहब को पूछिए कितने वोट से जीते आप। एक सीट पे आप 40 वोट से जीते, दूसरी सीट पे 150, 300, टोटल जो है 400-500 वोट आपको मिला कश्मीर में, जब आपकी पूरी सेंटर की कैबिनेट बैठी हुई थी कश्मीर में। शाहनवाज जी क्या हासिल किया आपने? अब हम दावा करते हैं इनको कि कराओ कल इलेक्शन, असेंबली का इलेक्शन करवाओ, देखते हैं कौन जीतेगा, कांग्रेस देखते हैं कितनी सीटें आती हैं। सर कल कराओ इलेक्शन असेंबली का। पहला चुनाव है जब एनसीपीडीपी और सब मिलकर लड़े, तब भी भारतीय जनता पार्टी को कमल खिलाने से रोक नहीं सके। अगर इसको कम करके आपको आंकना है, हमको आंकिए। हमने तो कहा पहले दिन ही कि जमहूरियत जीतनी चाहिए। सलमान निजामी कांग्रेस एनसीपीडीपी और सुशील पंडित जी की अगर राय एक हो गई तो यही तो जमहूरियत। अच्छी बात है आपकी राय एक हो गई, लेकिन हम आपको बता दें कि जितना बीजेपी तो 80 सीट पे लड़ी, बीजेपी तो सब सीट 7 पार्टियां मिलकर भी भारतीय जनता पार्टी को रोक नहीं सकी प्रचार करने से। सारे मिलकर भी